हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट को पता था कि आरोही ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए विराट पहले ही सो गया था। आरोही विराट को सोते हुए देख और उसे प्यार से देखने लगी और कहने लगी, ये जब सोता है तो कितना प्यारा लगता है, दूसरी तरफ जब जाग जाता है तब किसी राक्षस की तरह लगता है। अरे ये ऐसे भोला बनकर नहीं रह सकता क्या? कितना प्यारा लग रहा है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्या करूं मैं इसका? एक पल में गुस्सा आता है, दूसरे पल में इसका ये चेहरा देखकर गुस्सा भी खत्म हो जाता है। विराट सोते हुए आरोही की सारी बातें सुन रहा था। आरोही कहती है, अरे आरोही, तुझे क्या हो गया जो इस पागल के बारे में ऐसे सोच रही है? अरे बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ये विराट है, विराट मल्होत्रा, जो पागल है, सनकी है और तो और राक्षस भी है, तो इससे दूर रहने में ही तेरी भलाई है। तभी विराट अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और आरोही को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ, सनकी हूँ और तो और मैं राक्षस भी हूँ। आरोही कहती है, अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, तुम सोए नहीं थे क्या? और तुमने मेरी सारी बातें सुन ली क्या? अब मैं क्या करूं? विराट, ऐसे किसी की बातें सुनना गलत बात है। तभी विराट आरोही को अपने और करीब खींच लेता है और कहता है, मिस आरोही, आप भूल रही हैं, मैं आपका बॉस हूं और आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। आरोही कहती है, अरे मुझे थोड़ी पता था कि तुम जागे हुए हो, तो मैं ऐसा कभी भी तुम्हारे मुंह पर ऐसा नहीं बोलती। विराट कहता है, इसका मतलब मेरे पीठ पीछे बोलती हो, है ना? आरोही हड़बड़ा गई और कहने लगी, विराट, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? अरे ऐसे कोई करता है क्या? और मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, पर तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही नहीं है। विराट कहता है, देखो आरोही, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम ही खुद के कदमों से चलकर मेरे पास आई, तो मैं ये मौका ऐसे कैसे हाथ से जाने दूं? आरोही कहती है, विराट, तुम सच में ही एक घटिया इंसान हो जो ऐसे सोचते हो। विराट कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं ज़ोर से चिल्लाकर सब घर वालों को इकट्ठा कर सकता हूँ और उन्हें दिखा सकता हूँ कि तुम कैसे मेरे कमरे में मेरे बेड पर आई हो। आरोही कहती है, विराट, तुम सच में ही घटिया हो, मैं बस ऐसी गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई थी, इसमें भी मेरी ही गलती है। विराट कहता है, अब गलती की है तो भुगतो, मैं चिल्लाकर सारे घर वालों को जगाने जा रहा हूँ। विराट का कमरा साउंड प्रूफ था, उसी वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। ये बात विराट को पता थी, पर आरोही इस बात से अनजान थी। आरोही को विराट के चिल्लाने का इतना डर लगा कि आरोही ने विराट के होठ पर किस किया और उसे किस करती ही रह गई। आज तक आरोही ने खुद से किसी को किस नहीं किया था, और वैसे देखा जाए तो आरोही ने किसी को भी आज तक किस नहीं किया था, वो तो विराट ने जबरदस्ती उसे किस किया था। विराट को आरोही से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आरोही उसे ऐसे किस कर लेगी, पर विराट खुश था कि आखिरकार आरोही ने उसे खुद से किस किया। अब तो विराट आरोही को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आरोही कहने लगी, विराट देखो, प्लीज़ चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सॉरी, मुझे ना तुम्हारे कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। आरोही कहती है, मैं अब चलती हूँ, मुझे नींद आने लगी है। विराट आरोही का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और कहता है, मेरी नींद उड़ाकर कहाँ चल दी? और तुम्हें किसने मुझे किस करने का हक दिया? मुझे तुम्हारी नीयत पे खोट लग रही है आरोही। आरोही कहती है, वो बस मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए ऐसा किया और कुछ भी नहीं, तो तुम ये ख्याल अपने पास ही रख लो। विराट कहता है, ऐसी बात नहीं है, तो मेरे कमरे में और मेरे बेड पर क्या कर रही हो? आरोही को अब रोना आ गया था। आरोही की आंखों में आंसू विराट ने पहली बार देखे। आरोही कहने लगी, अरे वो मैंने गलती से किस किया और तुम इसी बात को पकड़कर बैठ गए। तुमने भी तो मुझे कितनी बार किस किया है, कितनी बार मुझे कसकर गले लगाया और कितनी बार मेरी कमर पर हाथ रखा है, तभी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने एक बार किस क्या किया, तुम ऐसे कहने लगे कि मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया है। विराट को आरोही की ऐसी हालत देखकर
हंसी आ रही थी, पर फिर भी उसने आरोही की आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगा, अरे ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। तुम चाहो तो मुझे और भी किस कर सकती हो और मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। आरोही विराट को घूर कर देखती है और कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें किस करूँ। तो विराट कहता है, तो ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ। विराट तभी चिल्लाकर कहता है, मॉम। आरोही झट से विराट के होठ पर अपने होठ रख देती है और विराट भी आरोही के उस किस का मजा ले रहा था। 5 मिनट बाद आरोही कहती है, सब भूल जाना, सोच लेना मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और मैं अब तुम्हारे कमरे से जाती हूँ। आरोही अपने रूम में आती है और खुद ही सोचने लगती है और कहती है, आरोही तुझे क्या होता है जब विराट तेरे सामने आता है? आरोही संभल जा, नहीं तो कुछ ऐसा कर बैठेगी जो संभलने के काबिल नहीं होगा। विराट को किस करने की क्या ज़रूरत थी? उसके मुंह पर हाथ रख देती तो भी चल जाता ना, पर नहीं, तुझे इतनी अक्ल कहाँ? अब वो तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? दूसरी तरफ विराट भी आरोही के बारे में सोच रहा था और कहने लगा, ये लड़की भी ना सच में पागल है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही खुद के कमरे में आती है और सोचने लगती है, वैसे विराट दिखने में काफ़ी हैंडसम है, पर उसकी बोली इतनी कड़वी है कि उसके पास जाने का दिल ही नहीं करता। पर उसके चेहरे और पैसों पर कितनी लड़कियां मरती हैं, पर वो क्या जाने, जब विराट मुंह खोलता है तब कचरा ही निकालता है। आरोही खुद से ही कहने लगी, अरे आरोही, तुझे क्या हुआ है जो उस पागल के बारे में सोचे जा रही है? वो तो मस्त तेरी किस लेकर घोड़े बेचकर सोया होगा और तू अपना दिमाग क्यों खपा रही है उसके पीछे? तुझे क्या लेना देना है उस विराट से? देख आरोही, तू विराट से दूर रह, नहीं तो ये विराट का बच्चा तेरा फ़ायदा उठा लेगा। आरोही ना जाने विराट के खिलाफ कितनी बातें सोच रही थी। दूसरी तरफ विराट ये सोच रहा था कि इस आरोही में कुछ तो बात है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। पता नहीं वो जब मेरे पास होती है तो मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कता है, और वो जब मेरे पास नहीं होती तो मेरी आंखें उसे ही क्यों देखना चाहती हैं। ये आरोही भी ना खुद तो पागल है, पर मुझे भी पागल करके रख देगी। विराट आरोही के बारे में सोचते सोचते ही सो गया। आरोही की भी हालत यही थी। वो दोनों जानते ही नहीं थे वो एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे थे। ऐसे करते करते रात बीत गई। अगली सुबह आरोही तैयार होकर नीचे आती है और विराट की माँ कहती है, बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ा आराम कर लेती। तो वैसे भी ये विराट तुमसे बहुत काम करवाता है। तभी विराट आरोही के पीछे से आता है और कहता है, मेरी कंपनी है तो मैं मेरे वर्कर से काम तो करवाऊंगा ही ना। इनमें आपकी लाडली आरोही भी आती है। तभी मानव वहाँ आता है और कहता है, अबे मेरे छोटे भाई, हमको पता है कि तुम इस घर के लाडले बच्चे हो, पर क्या करें, जब से ये आरोही आई है ना, वैसे तेरी डिमांड कम हो गई है। मुझे पता है तू इसीलिए आरोही से ऐसे बातें करता है। अब तुझे घर वाले भाव नहीं देते। विराट मानव की तरफ देखकर कहता है, भाई आप सब भी ना कुछ भी सोच लेते हैं। पर विराट मन ही मन में जानता था कि ये सही है। तभी विराट कहता है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तभी विराट के पापा कहते हैं, बेटा जाते समय आरोही को अपने साथ लेते जाना। आरोही कुछ भी नहीं कह पाई। इस बात पर आरोही कल के बारे में ही सोच रही थी कि उसने विराट को ऐसे कैसे किस किया। अब विराट उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। आरोही विराट को अनदेखा करना चाहती थी, पर क्या करे, विराट के पापा के सामने आरोही कुछ भी नहीं कर पाई। तभी विराट आरोही को लेकर कार तक जाता है। आरोही बिना कुछ बोले विराट के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। विराट सोच में पड़ता है, इसका मुंह किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह चलता रहता है, पर इसे आज क्या हुआ है, ये इतनी चुप क्यों है। विराट आरोही की ओर देख रहा था और आरोही गाड़ी के बाहर। विराट आरोही से बात करना चाहता था, पर आरोही उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। विराट कहता है, आरोही आज तुम्हें पता है ना हम कौन सी मीटिंग में जाने वाले हैं? आरोही कहती है, हाँ सर। विराट खुद से कहता है, आज इसके मुंह से सर कैसे बाहर आया, ज़रूर कोई बात है, नहीं तो आरोही
मुझे ऑफिस के अलावा कहीं और सर नहीं बुलाती। तभी विराट समझ जाता है कि आरोही को पक्का कल के किस की वजह से मेरे साथ बात करने में प्रॉब्लम आ रही है। तभी विराट गाड़ी रोक देता है और कहता है आरोही। फिर भी आरोही विराट की तरफ नहीं देखती। उसे कल की किस की वजह से विराट से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी विराट फिर से कहता है आरोही देखो मेरी तरफ, तुम मुझे ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। क्या हुआ है तुमको जो ऐसे कर रही हो? तभी आरोही कहती है सर हमें देर हो जाएगी ऑफिस जाने में, तो चले क्या? आरोही विराट की बात फिर से नहीं मानती तो विराट गुस्से में आरोही का चेहरा अपनी ओर करता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। विराट आरोही से कहता है आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विराट मल्होत्रा की बात को ऐसे अनदेखा करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? विराट ने आरोही के हाथ बहुत ज़ोर से दबाए थे। आरोही कहने लगी मिस्टर विराट मल्होत्रा, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। ये मत भूलो मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ। चाहो तो अभी तुम्हारी कंपनी छोड़कर जा सकती हूँ। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है जो ऐसे मुझ पर हुक्म दे रहे हो। विराट का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो कहता है मेरा हक नहीं है तुम पर ना सही, पर तुम पर किसका हक है ये तो आज बता ही दो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम कहती रहती हो ना कि मेरा हक नहीं है, तो आज मुझे बता ही दो किसका हक है तुम पर। आरोही कहती है वो मैं आपको क्यों बताऊं, आप मेरे हो कौन? विराट कहता है अभी बताता हूँ मैं तुम्हारा कौन हूँ। विराट अपनी बात कहकर आरोही को कार में अपने ऊपर बिठाता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा। विराट इस बार आरोही को गुस्से से किस कर रहा था। आरोही विराट से दूर होना चाहती थी पर विराट के सामने आरोही की ताकत कुछ भी नहीं थी। विराट ने आरोही को काफ़ी देर तक किस किया। आरोही ने नॉन स्टॉप विराट के कंधे पर मारा पर विराट को उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विराट की किस कितनी वाइल्ड थी कि आरोही के होठ से खून आना भी शुरू हो गया। तब जाके विराट ने आरोही को छोड़ दिया। आरोही विराट की ओर गुस्से से देखती है और कहती है कमीने कहीं के, जब देखो तब ऐसे मुझ पर हक जताते रहते हो। विराट ये बात याद रखना, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से कोई भी लड़की तुम्हारे कभी भी पास नहीं आएगी। विराट मन में ही कहता है मुझे बाकी की लड़कियों का क्या करना है, मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो। विराट अब समझ चुका था कि उसे आरोही से प्यार हो गया है और वो किसी भी हालत में आरोही को किसी और की कभी नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। आरोही कहती है विराट तुम्हारा सच में कुछ भी नहीं हो सकता। आखिरकार तुम किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? विराट अगर तुम मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हो तो बाकी नॉर्मल लड़कियों के साथ तो ना जाने तुमने क्या क्या किया होगा। विराट आरोही को फिर से अपने करीब खींच लेता है और कहता है आज तक मैंने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया है, यही सच है। बाकी तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकती हो। तभी विराट देखता है कि उसके किस की वजह से आरोही के होठ से खून आना शुरू हो गया है। विराट आरोही से कहता है तुम्हारे होठ से तो खून आ रहा है। आरोही कहती है ये भी आपकी मेहरबानी की वजह से हुआ है मिस्टर विराट। विराट को आरोही के मुंह से अपने लिए मिस्टर विराट सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। विराट को पता था आरोही जब गुस्से में होती है तभी उसको ऐसे पुकारती है। विराट कहता है देखो आरोही, मुझे मिस्टर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट आरोही का चेहरा अपनी ओर करता है और उसे हल्के से किस करता है और बाद में छोड़ देता है। आरोही कहती है तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा कि मुझे यूं बार बार किस किए जा रहे हो? विराट कहता है पागल लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं पता हमारी सलेवा में एंटीबैक्टीरियल होते हैं। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था कि तुम्हारा जख्म ठीक होने के लिए। आरोही कहती है विराट मल्होत्रा के मुंह से ये सब बातें सुनना अच्छा लगता है, पर क्या करूं विराट, मेरा तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विराट खुद से कहता है विराट इस धरती पर इतनी सारी लड़कियां हैं, पर तुझे प्यार में पड़ना था तो इसके ही प्यार में पड़ना था। अरे इस पागल को तो ये भी नहीं पता है
कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ और ये मुझे आवारा लड़का समझ रही है। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। तभी आरोही के पापा का फोन आता है। आरोही खुश होकर फोन उठा लेती है और कहती है, हाँ पापा बोलो। आरोही के पापा कहते हैं, बेटा आरोही, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अगर तुम एक बार उसे देख लेती तो। आरोही कहती है, पापा अभी तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की है और आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो। आरोही के पापा कहते हैं, बेटा एक बार मेरे खातिर उससे मिल लो, शादी की बात हम 2 साल बाद देख लेंगे, पर अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आता है तो हम शादी फिक्स कर लेंगे। वो मेरे अच्छे जान पहचान वाले लोग हैं, वो तुम्हें अच्छे से रखेंगे। आरोही कहती है, पापा आपने मेरे लिए सोचा वो ठीक ही सोचा होगा। अगर आपको वो लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है, कोई बात नहीं है, पर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, उसे मेरे लिए वेट करना होगा। आरोही के पापा कहते हैं, मुझे पता था मेरी बेटी मुझे कभी भी मना नहीं कर पाएगी। आरोही अपनी बात पूरी करके फोन रख देती है। विराट आरोही की सारी बातें कान लगा के सुन रहा था। विराट कहता है, ओह अब तुम शादी भी करोगी, वैसे कौन है वो बदनसीब जिसे तुम्हें झेलना पड़ेगा। आरोही कहती है, मैंने आपसे कभी पूछा कि आप रोज नई लड़कियों के साथ घूमते हो, तो आपको भी मेरे बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट आरोही से गुस्सा था और सोच में पड़ गया, इस पागल लड़की को दिखता नहीं है क्या मैं इसे कितना चाहने लगा हूँ और ये मुझे ऐसे परेशान कर रही है। अब इसका होने वाला पति कहाँ से टपक पड़ा। अरे ये एक आरोही मुझसे संभल नहीं रही और तो और इसका होने वाला पति कहाँ से आ गया। तभी आरोही के पापा आरोही को वापस फ़ोन करते हैं और कहते हैं, वो लड़का तुम्हें आज देखना चाहता है तो तुम आज फ्रेंड कैफ़े में जाना, उससे मिलने शाम 6 बजे। आरोही बात दोहराती है और कहती है, ओके पापा आप जैसा कहो। विराट कहता है, इसे कितनी जल्दी हो रही है उस लड़के से मिलने के लिए, वो लड़का इतना भी अच्छा होगा क्या। विराट खुद ही में बात कर रहा था। तभी आरोही कहती है, सर आपने कुछ कहा क्या। विराट कहता है, जब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा था वहाँ पर तुम्हारा दिमाग घास खाने के लिए गया था और मैं अब कुछ नहीं कह रहा तो तुम पूछ रही हो कि मैंने कुछ कहा। आरोही खुद से ही कहती है, मैं भी किस पागल से पूछ रही हूँ जिसे खुद को ही पता नहीं कि उसे क्या चाहिए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। आरोही वॉशरूम में जाकर अपना थोड़ा मेकअप करती है और उस लड़के को देखने के लिए निकल पड़ती है। विराट अपने कैबिन से आरोही की सारी हरकतें देख रहा था। विराट कहता है, जब मेरे साथ होती है तो किसी लाश की तरह दिखती है और अब उसे किसी और लड़के से मिलने जाना है तो देखो कैसे सज धज के जा रही है। विराट अपने कैबिन से बाहर जाता है और आरोही का पीछा करते हुए उस कैफे में जाता है तो विराट देखता है आरोही जिस लड़के को देखने आई थी वो काफ़ी हैंडसम था। विराट खुद से ही कहता है, इसे और कोई लड़की नहीं मिली क्या जो मेरी आरोही पर नज़र रख रहा है। आरोही उस लड़के से मिलती है। वो लड़का दिखने में काफ़ी अच्छा था पर विराट से तो कम ही था। आरोही कहने लगी, देखिए मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी बस 21 साल की हूँ। वो लड़का अर्जुन कहता है, आरोही मैं बस तुम्हें देखना चाहता था और मैं अब कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए एकदम परफेक्ट हैं। आरोही को भी अर्जुन अच्छा इंसान लगा। अर्जुन आरोही से उसका नंबर मांगता है। आरोही भी उसे अपना नंबर देती है। आरोही को अर्जुन पसंद आ गया और अर्जुन तो आरोही की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो ही गया था। आरोही खुद से ही कहती है, मेरे पापा मेरे लिए सबसे बेस्ट ही लड़का लाएंगे और ये लड़का अर्जुन ही है। पर दूसरी तरफ विराट जल रहा था अर्जुन को देखकर। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स करके मुझे बताया था कि उन्हें आगे के एपिसोड में विराट की जेलिसी देखनी है। तो आप लोगों को आगे के एपिसोड में विराट की जेलिसी देखने को मिलेगी, वो भी बहुत सारा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।